ब्लेम नहीं देती, मैं सिर्फ समझती हूँ कि ना वो मेरे लिए ठीक था ना मैं उसके लिए ठीक थी, तो मुझे नहीं करना चाहिए। तो ये लड्डू तो मैं खा के बहुत लंबा पछताई हूँ। तलाक के बाद अदाकारा नादिया खान की आप ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? अभी आपके साथ अदाकारा नादिया खान का तलाक के बाद का पहला रुला देने वाला वीडियो बयान शेयर करने वाले हैं। एक ऐसा व्लॉग शेयर करेंगे जब अदाकारा आज अपनी ज़िंदगी के बारे में बताते हुए ज़ारो कितार रोती रही और अदाकारा की आंखों से आंसू बहते रहे। आखिरकार अदाकारा की ज़िंदगी अब इस इख्तलाफात के बाद कैसी गुजर रही है जब दोनों के दरमियान में अलहदगी हुई है, तो उसके बाद अदाकारा का ये पहला व्लॉग सामने आया है। अभी आपके साथ व्लॉग शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप अदाकारा नादिया खान के फ़ैन हैं तो वीडियो को अभी से लाइक भी ज़रूर कर दें। अभी आपके साथ मुकम्मल वीडियो शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि हालिया दिनों में नादिया खान की चंद तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर गैर मामूली तौर पर वायरल हुईं। उसकी वजह से सिर्फ उनकी मौजूदगी नहीं थी, बल्कि लोगों की वह तवज्जो उनके चेहरे पर नुमायाँ झुर्रियाँ, थकन और परेशानी के आसार की तरफ गई। बहुत से मदाह हैरान थे, क्योंकि बरसों से नादिया खान को हमेशा पुरइत्माद, पुरजोश और खुश मिजाज शख्सियत के तौर पर देखा जाता था। इसी दौरान वो एक और तनाज़े का हिस्सा भी बनी, जब एक ड्रामे पर तबसरा करते हुए इन्होंने सजल अली पर सख्त तनकीद कर दी और उस तनकीद ने सोशल मीडिया पर नई बहस भी छेड़ दी। और इसके बाद एक प्रोग्राम में उनसे इस मामले के बारे में सवाल किया गया, तो उनका जवाब ये था कि ऐसी बातें अब उनके लिए कोई भी मानी नहीं रखती। नादिया खान की ज़ाती ज़िंदगी हमेशा लोगों की दिलचस्पी का मरकज़ रही है। उनकी तीसरी शादी निस्बतन बड़ी उम्र में हुई, जब उनके शौहर भी इससे कबल मुतअद्दिद शादियां कर चुके थे। बज़ाहिर एक आबाद घर, कामयाब कैरियर और मीडिया में मुसलसल मौजूदगी के बावजूद जब नादिया खान ने खुद ये इतराफ़ किया कि वो अक्सर शदीद तन्हाई महसूस करती हैं, तो बहुत से लोगों ने इस बयान को उनकी निजी ज़िंदगी से जोड़कर देखना शुरू किया। एक और दिलचस्प तब्दीली उनकी डिजिटल सरगर्मियों में भी देखी गई। शादी के बाद वो काफ़ी अरसे तक यूट्यूब पर तकरीबन गैर फ़ाल रही हैं और वो एक्टिव नहीं थी, लेकिन फिर जब उनकी ये तलाक की खबरें सोशल मीडिया पर सामने आईं, तो उसके बाद उनका अब जो है रिसेंटली कुछ व्लॉग्स आना शुरू हुए हैं और इन व्लॉग में उनके साथ उनका हस्बैंड नहीं है और यूट्यूब पर व्लॉग करते हुए उनके हस्बैंड मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में नज़र आते थे, जबकि हालिया जो अब अपलोड्स की गई हैं उनके शौहर कहीं भी दिखाई नहीं दिए और ना ही उनका ज़िक्र किया गया। और यही तब्दीली सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ तबसरों और अंदाज़ों का सबब भी बन रही है, अगरचे अभी तक उनकी जानिब से तलाक़ के बारे में कोई तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। शायद सबसे ज़्यादा तवज्जो उस लम्हे ने हासिल की जब नादिया खान ने अपनी बेटी की ग्रेजुएशन की खुशी के लम्हात मदाहों के साथ शेयर किए। वीडियो में अदाकारा नादिया खान मौजूद थीं, लेकिन इस बार भी उनके साथ उनके हस्बैंड मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से अदाकारा नादिया खान की ज़िंदगी के हवाले से फिर से बहुत से सवालात उठने लगे और ये बात कही जाने लगी कि अदाकारा नादिया खान और उनके हस्बैंड के दरमियान कुछ भी अब ठीक नहीं रहा, क्योंकि इससे पहले उनके जितने भी व्लॉग्स आते थे तो उसमें अदाकारा नादिया खान खुद से भी ज़्यादा अपने हस्बैंड की तरफ ही कैमरे को फोकस रखती थी। लेकिन फिर अचानक ऐसा हुआ कि रिसेंटली जो व्लॉग्स आए उसमें अदाकारा नादिया खान के अलावा उनके हस्बैंड को कहीं पर नहीं देखा गया। ताहम अदाकारा नादिया खान के हवाले से जो सोशल मीडिया पर उनकी तलाक की खबरें वायरल हुईं, तो उस पर अभी तक उनकी जानब से कोई भी रिएक्शन भी नहीं दिया गया और अदाकारा नादिया खान के करीबी ज़राए के मुताबिक ये तस्दीक की गई कि दोनों के दरमियान अलहदगी हो चुकी है। ताहम इस वक्त अदाकारा नादिया खान का एक क्लिप सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा है, तो अभी आप ये क्लिप भी देख लें। और अदाकारा नादिया खान आज की इस लाइफ जो कि उनकी रिसेंटली अलहदगी हुई है इसके बारे में बात कर रही हैं या पहली शादी के बारे में, तो अभी आप ये क्लिप सुनकर ख़ुद इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि अदाकारा नादिया खान किस कदर इस वक्त गहरे गम में मुब्तला हो चुकी हैं और उनकी ज़िंदगी अब किस कदर मुश्किलात का शिकार हो चुकी है। मेरी माँ ने सर कहा कि मैं ख्वाब में देखती हूँ कि तुम ऐसे खड़ी हुई हो, झुक के, डर के, सेम मेरे साथ डरते और झुकती जिंदगी गुजरी उसके बाद। लेकिन स्टिल मैं किसी को ब्लेम नहीं देती, मैं सिर्फ समझती हूँ कि ना वो मेरे लिए ठीक था ना मैं उसके लिए ठीक थी, तो मुझे नहीं करना चाहिए।
तो ये लड्डू तो मैं खा के बहुत लंबा पछताई हूँ। मेरी माँ ने सर कहा कि मैं ख्वाब में देखती हूँ कि तुम ऐसे खड़ी हुई हो, झुक के, डर के। सेम मेरे साथ डरते और झुकती जिंदगी गुजरी उसके बाद। लेकिन स्टिल मैं किसी को ब्लेम नहीं देती। मैं सिर्फ समझती हूँ कि ना वो मेरे लिए ठीक था, ना मैं उसके लिए ठीक थी। तो मुझे नहीं करना चाहिए। तो ये लड्डू तो मैं खा के बहुत लंबा पछताई हूँ। हालिया अरसे में नादिया खान के इंटरव्यूज़ में एक वाज़िया तब्दीली महसूस की गई। जहां वो पहले ज़्यादातर हल्के फुल्के और पुरइत्माद अंदाज में गुफ्तगू करती थीं, वहीं अब अक्सर गुफ्तगू के दौरान जज्बाती हो जाती हैं और बाज़ मौक़ों पर उनकी आंखें भी नम दिखाई देती हैं। यही तब्दीली सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ तबसरों और क़ियास आराइयों का बायस भी बनी है। हाल ही में एक प्रोग्राम के दौरान नादिया खान ने अपने वालिद का ज़िक्र करते हुए कहा, उन्होंने सारी ज़िंदगी उनका बेहद ख्याल रखा। उन्होंने बताया कि जब भी वो सफ़र करती, उनके वालिद इनकी इकानमी क्लास की टिकट अपग्रेड करके बिज़नेस क्लास की टिकट ख़रीद देते थे ताकि उन्हें सफ़र में ज़्यादा आराम मिल सके। ये वाक़या बयान करते हुए नादिया खान जज्बाती होने से ख़ुद को ना रोक सकीं और उनकी आवाज़ बाहर आई। इस लम्हे ने बहुत से नाज़रीन को भी जज्बाती कर दिया, क्योंकि यह सिर्फ़ एक टिकट की बात नहीं थी, बल्कि एक बाप की मोहब्बत, शफ़क़त और बेलौस एहसास की अक्कासी थी। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक इंसान की अंदरूनी कैफ़ियत बाज़ औक़ात उसके लहजे, रवैये और जज्बाती रद्द-ए-अमल से भी झलकने लगती है। ताहम किसी फ़र्द की ज़ाती या ज़हनी कैफ़ियत के बारे में मुख्तसर क्लिप्स अभी इस वक्त सोशल मीडिया पर अदाकारा नादिया खान के हवाले से ये अक्कासी करते हैं कि शायद उनकी ज़िंदगी अब नॉर्मल नहीं रही है। ताहम जब शगुफ्ता एजाज़ का वज़न कम हुआ तो उस वक़्त भी सोशल मीडिया पर यह कहा जाने लगा कि अदाकारा शगुफ्ता एजाज़ ने अपने हस्बैंड से जब उनके हस्बैंड की डेथ हुई तो उसके बाद उन्होंने ख़ुद को फ़िट रखने के लिए इंजेक्शन का इस्तेमाल किया है ताकि वो जवान नज़र आएँ। तो उस पर अदाकारा शगुफ्ता एजाज़ की जानिब से गहरे अफसोस का इजहार किया गया था कि उनकी ज़िंदगी इस वक्त किस कदर मुश्किलात का शिकार है, वो इसके मुतालिक सोशल मीडिया पर बात नहीं करना चाहती। उनके हस्बैंड की मौत ने उनको इस कदर गम में मुब्तला किया कि उन्हीं के गम की वजह से उनका ये वज़न इतना कम हुआ है, ना कि अदाकारा ने कोई भी किसी तरह का कोई इंजेक्शन यूज़ किया है। ताहम अदाकारा नादिया खान की हालिया ज़िंदगी के बारे में आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। मेरी माँ ने सर कहा कि मैं ख्वाब में देखती हूँ कि तुम ऐसे खड़ी हुई हो, झुक के, डर के। सेम मेरे साथ डरते और झुकती जिंदगी गुजरी उसके बाद। लेकिन स्टिल मैं किसी को ब्लेम नहीं देती। मैं सिर्फ समझती हूँ कि ना वो मेरे लिए ठीक था, ना मैं उसके लिए ठीक थी। तो मुझे नहीं करना चाहिए। तो ये लड्डू तो मैं खा के बहुत लंबा पछताई हूँ।